लेबर पेन्स जैसा महसूस होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये लेबर पेन्स है। तो हमें क्या करना है? इस पूरे दिन पूरे हो जाते हैं, हम लेबर पेन्स की राह देखते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि रोज हमें कुछ लगता है कि हमारा दर्द शुरू हुआ, लेकिन हमें सही तरह से पता नहीं चलता कि हमें कब हॉस्पिटल में जाना है। कभी ऐसे भी हो जाता है कि हमें लगता है कि हमारा दर्द शुरू हो गया है, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये असली लेबर पेन्स नहीं है, ये नकली है, हमें घर भेज देते हैं। कभी ऐसे भी होता है चलो हॉस्पिटल में आ ही गए हैं, लेकिन वो लेबर पेन्स नहीं रहते, तो डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे और फिर लेबर इंडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपको एहसास होता है कि आपको लेबर पेन शुरू हो गए, तो पहले हमें क्या करना है। 9th मंथ में लेबर पेन्स कभी भी शुरू हो सकते हैं। 9th शुरू हो गया है और दर्द शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी के लिए हमें काफ़ी समय है, हमारी एक्सपेक्टेड डेट बहुत दूर है, तो ये लेबर पेन्स नहीं हो सकते। ऐसी भी सिचुएशन नहीं रहती। लेबर पेन्स कभी भी शुरू हो सकते हैं। हम सबको ड्यू डेट देते हैं। ये ड्यू डेट 9 months 7 days के बाद की रहती है, लेकिन कभी कभी 8वें महीने में डिलीवरी होती है, कभी 7वें महीने में होती है, कभी कभी 9th के शुरुआत में होती है, कभी 9th शुरू होने के बाद 8-10 दिन के बाद शुरू होती है। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता कि ये क्या है, हमें अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए या नहीं। कभी ऐसा हो जाता है, कभी 25 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद हमें पेट में टाइटनेस महसूस होता है, हमें पीठ में थोड़ा सा दर्द हल्का सा महसूस होने लगता है, और फिर हमें समझता नहीं है कि हमें क्या करना है। शायद ये झूठे नकली लेबर पेन्स भी रह सकते हैं या असली रह सकते हैं। और उसके साथ ही कभी कभी योनि मार्ग से हल्का सा स्राव निकलता है, जो म्यूकस का स्राव रहता है, इसमें हल्की सी ब्लड पिंच रहती है। लेकिन ये सिचुएशन, इसको हम शो बोलते हैं, ये गर्भाशय का मुंह खुलने की शुरुआत रहती है। लेकिन ये शो शुरू होने के बाद कभी कभी 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद भी लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब हमें इस टाइप का डिस्चार्ज दिखाई देता है, जब हमें 25 मिनट या 30 मिनट के बाद अपना गर्भाशय टाइट हो जाता है और उसके साथ ही आपकी बेबी की मूवमेंट्स अच्छी तरह से चलती है, यानी कि बेबी की हरकतें अच्छी तरह से हमेशा जैसी हो रही हैं, तो हमें क्या करना है। जब इस टाइप के सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं, ये सारी लक्षणों के साथ आपको पहले रिलैक्स रहना है, आपको थोड़ी रेस्ट लेनी है, आपको आपका हाइड्रेशन बनाए रखना है, और फिर आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। इस दौरान बेबी की हरकतों पे आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अच्छा सा रेस्ट करो, नींद लेने की कोशिश करो। लेकिन बेड रेस्ट के दौरान आपको इतना सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप टहलने के लिए बाहर जाओ। लेकिन इस वॉक के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ में आपके कोई परिवार वाला सदस्य चाहिए या आपका पार्टनर होना चाहिए। तो उसको लेके आप हल्का सा वॉक कर लीजिए, 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का वॉक कर लीजिए और वापस आप घर आइए। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप ऑफिस के लिए नहीं जाइए। जब ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो आपको घर में ही रहना है, घर में टहलना है या आसपास परिसर में टहलना है, लेकिन आपको वर्क प्लेस पे नहीं जाना है। आपको आपकी हॉस्पिटल की बैग रेडी करके रखना है। टहलने के बाद आपको ठीक महसूस कर रहे हो तो आप शावर ले सकते हो। अच्छी सी शावर लेना और फिर देखना कि आप फ्रेश फील कर रहे हो या नहीं। लेकिन उस दौरान भी आपके पेट में दर्द होता रहेगा, आपका यूट्रस टाइट होता रहेगा और आपकी पेन्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी और ज़्यादा होने लगेगी, यानी कि हर 10-15 मिनट के बाद रेगुलरली आपको दर्द होता रहेगा, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है। लेकिन उस दौरान
जब आपको ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि फ्रेश ब्लीडिंग हो जाती है। और उसके साथ ही कभी कभी ऐसे भी हो सकता है आप